फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस के सिंह और आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें टॉपिक का नाम है रेड मसल और वाइट मसल। सुनने में आपको लगता होगा कितना भारी टॉपिक है, कुछ नहीं है ये टॉपिक। पतरका आदमी खूब एकदम जम के काम करता है और मोटका आदमी थक जाता है, ये प्रोसेस है। पतरका आदमी के अंदर रेड मसल होता है और मोटका आदमी के अंदर वाइट मसल होता है। जब मसल की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो कम मात्रा में पहुंचेगा, एनर्जी कम मात्रा में पहुंचेगा, इस चलते वो थक जाता है, हीमोग्लोबिन कम मात्रा में पहुंचेगा। और रेड मसल वाला जो व्यक्ति होगा उसके पास खूब एनर्जी होगा, क्योंकि उसके पास जो ब्लड वेसल्स होंगे वही प्रॉपर पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की मात्रा ज़्यादा होगा, एनर्जी उसके अंदर खूब भरपूर रहेगा और वो खूब काम करेगा। आइए उस पर हम बात करते हैं। पहले तो बात आता है कि स्केलेटल मसल होता क्या है। कंकाल तंत्र, कंकाल हो गया और मसल हो गया। मुर्गा का हड्डी चिबाते हुएगा, मुर्गा के बगल में जो है हड्डी के साथ लगा हुआ जो मसल होता है उसी को बोलते हैं स्केलेटल मसल। उसी तरह के हमारे बॉडी में भी हड्डी से लगा हुआ मांसपेशी है और उस मसल को हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल में होता क्या है कि स्केलेटल मसल दो टाइप का बटा गया है, एगो रेड मसल है, एगो व्हाइट मसल। तो रेड मसल को जब देखिएगा, जब वो मांसपेशी को देखिएगा पूरा लाल लाल नजर आएगा। 1 किलो का मुर्गा कटवाइएगा, 3 किलो का मुर्गा कटवाइएगा, दोनों में अंतर हो जाता है। क्यों अंतर होता है? इसलिए होता है क्योंकि 1 किलो का मुर्गा पूरा लाल लाल नजर आएगा, 3 किलो वाला उजल उजल नजर आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसल बढ़ जाता है, मांसपेशी बढ़ जाता है, ब्लड वेसल भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी प्रॉपर पहुंच नहीं जाती है, तनिके तरह मुर्गा हकाम कर गिर जाता है। लेकिन पतरका जो मुर्गा रहता है उसके अंदर क्या होता है कि मसल की संख्या कम होता है, मसल कम होते हैं, एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होता है, तो उसके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, उड़ जाता है। मोटका मुर्गा को तो उड़ा ही नहीं होता है, वहीं पर जाके बैठ जाता है, गप से बैठ गया। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि रेड मसल के अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है और व्हाइट मसल के अंदर मायोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ये जो मसल होता है यह पतला होता है। रेड मसल जो होता है वो थीनर होता है, पतला होता है। तो पतला होता है तो पतला भी पतला ज्यादा वर्क करता है, और वो जो होता है थीकर होता है, मोटा होता है, उसको काम करने में पूरा एनर्जी नहीं मिल पाता है, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया भी एनर्जी नहीं सप्लाई कर पाता, जिसकी वजह से वो मोटा होने लगता है। तो ऐसे मसल जो होता है वो थिक मसल होता है, थिक मसल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कौन मसल, उसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट मसल। इसके अलावा जो ये जो मसल होते हैं, जैसे आंख की अगर एग्जांपल की बात करें तो आंख का, तो आंख जो होता है जिसे आंख में देखते होइएगा, तो 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा के बाद थकने लगता है, क्योंकि वो मसल जो बना हुआ है वो बना हुआ है किस मसल का? तो व्हाइट मसल का। तो व्हाइट मसल आपकी आंख में जरूर मिलता है, लेकिन उसमें थकावट हो जाता है। क्यों? तो थकावट इसलिए होता है क्योंकि वह थीनर होता है। तो आंख ही एक ऐसा मसल है जो थक जाता है, जिसकी वजह से आपका पूरा इतना छोटा आंख, इतना बड़का शरीर ढांस से गिर जाता है, सो जाते हैं। सवेरे सुबह में सूरज उगा तो जग गए, और सूरज ऐसा ही डूबा तो सो गए। क्या सुताता है? इतना बड़का शरीर को, छोटका को 2 आंख जो है थक कर सुता देता है। ठीक है, अगर नहीं सो पाइएगा तो जबरदस्ती एक आदमी सोचा कि मुझे जगले रहेंगे, देखते हैं कौन सुता देता है, नहीं सुला, नहीं जग पाया। 6 दिन तक रिकॉर्ड बना दिया गिनीज बुक में उसका नामों आ गया कि 6 दिन तक व्यक्ति जगल लग गया, 7वां दिन व्यक्ति को इतना नींद आ गया, इतना नींद आ गया कि थक के सो गया। तो अगर आंख नहीं सुलाएगा शरीर को तो शरीर थका हुआ रह जाएगा। इसलिए आंख क्या करता है? हर 12 घंटा पे आपको झपकी लेवा देता है, जिससे आपके शरीर में जो कोशिकाएं होती है उसको ऊर्जा प्रॉपर तरीके से मिल जाता है, आप इनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जा युक्त महसूस करते हैं। रात में सवेरे खाना खाते पूरा एनर्जेटिक रहते हैं, शाम में आते आते धीरे धीरे एकदम स्लो पड़ जाते हैं, जाके सूत रहते हैं, फिर जगते हैं। अगला दिन फूड लगता है, सवेरे में गुड मॉर्निंग 10 बार करते हैं, फिर सवेरे, फिर सांझ में आती है बात। क्यों? क्योंकि जब सब रात में आप एनर्जी भोजन करते हैं तो आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाता है, आपका सेल चार्ज हो जाता है, और सेल के चार्ज होने के बाद जो है एनर्जी मिलता है। कुछ लोग को देखिएगा कि मुंह जो साफ करेगा, साबुन को रगड़ रगड़ के पूरा मुंह खकोड़ लेगा, उसके बाद
रगड़ रगड़ के तोलियो मारते रहेगा। क्यों? ऐसे में तो सेल डिस्ट्रॉय कर ले बेवकूफ आदमी कहीं का। ऐसे कहीं मुंह साफ किया जाता है, लक्स का खिया देते हैं 2 दिन में 4 दिन में, ऐसे पियर्स किया देते हैं। ऐसे नहीं होगा। पॉन्ड्स हो गया, वो कौन आता है, कौन कौन साबुन सब आ गया है। तो ये सब साबुन जो है लगा लगा के कुछ नहीं है। आपकी सेल जितना बचा रहेगा उतना ज्यादा आप खूबसूरत और आपकी त्वचाएं मजबूत होगी, बेहतर होगी। तो आप आराम से ही पोछिए, तौलिया को ऐसे ऐसे करके पोछिए कि एकदम रगड़ने लगिएगा। साबुनों का रगड़ रगड़ के खिया देते हैं। तो जितना जो सेल को जितना एनर्जी दीजिएगा वो सेल उतना ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घस घस के जो है लाल कर लीजिएगा चेहरा को। काला वाला व्यक्ति सब तो लगता है कि कहिया हम गोर हो जाएंगे, ऐसा रहता तो हम जो है लक्स वाला के बेटा बाल बच्चा सब तो एकदम गोर 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 क्या दुनिया का सबसे खूबसूरत रहता है। खूबसूरत तो नहीं ना है, इसलिए नहीं है क्योंकि लक्स पॉन्ड्स ये सब चीज आपको सुंदर नहीं बनाता है। जो आपको मिल गया है, आप कोई व्यक्ति काला बनता है या गोरा बनता है, वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से बनता है। और मेलानिन पिगमेंट जकरा में नहीं है जो तो वो तो काला होबे करेगा। अब जो चाहिएगा कि साबुन लगा के गोर हो जाए, तो यह भूल नहीं कीजिएगा, बेवकूफ़ी है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि रेड मसल और व्हाइट मसल के बारे में। तो रेड मसल और व्हाइट मसल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया रेड मसल वाले में ज्यादा होता है और व्हाइट मसल वाले में कम होता है। ब्लड कैपिलरी ज्यादा मात्रा में एनर्जी ब्लड सप्लाई करता है। मायोग्लोबिन ज्यादा होता है इसलिए वो एनर्जेटिक महसूस करता है। और व्हाइट ब्लड जो होता है उसमें कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ब्लड वेसल कम होता है, तो मोटा हो जाएगा, तो इसलिए सब जगह पहुंचेगा नहीं, इसलिए गोरा लाल कम होगा और इसलिए वो व्हाइट मसल हो जाता है और ये रेड मसल हो जाता है। रेड मसल वाला जो व्यक्ति होगा वो ज्यादा देर तक काम करेगा क्योंकि उसके अंदर एनर्जी सप्लाई ज्यादा रहेगी। और व्हाइट मसल वाला जो होगा उसके पास एनर्जी का सप्लाई ही नहीं होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर आप बताएंगे। आगे इसी तरह के इंटरेस्टेड और रोमांचक वीडियो के लिए मेरे चैनल फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है और जितना फैलाइएगा उतना इस तरह के इंटरेस्टेड वीडियो आप तक मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।